जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना गुरु जी। मैं हमेशा से बाय एयर ट्रैवल करना चाहती थी और मैं हमेशा अपनी मम्मा को भी बोलती थी कि मुझे बाय एयर ट्रैवल करना है। एंड रिसेंटली हम बाय एयर ट्रैवल करे और गुरु जी ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु मेरे गुरु मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। वैसे तो मेरे साथ सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन मेरा एक सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे वैसे मैं जॉब करती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मतलब घर पे बैठकर आराम से सत्संग सुन पाऊँ। तो मैं हमेशा करती हूँ कि जब भी मैं निकलती हूँ ना तो मैं रास्ते में पूरे रास्ते आते और जाते हुए गुरु जी का सत्संग सुनते हुए जाती हूँ। तो मैं जब मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ वैसे तो जब मैं मेट्रो से जाती हूँ तो रास्ते में राजीव चौक आता है। राजीव चौक में मतलब मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। तो वैसे अगर मैं यूट्यूब पे कुछ और चलाऊँ या कोई सोशल मीडिया चलाऊँ तो वो नहीं चलता। लेकिन मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो वो पूरा अंडरग्राउंड मेरा जो सत्संग है वो चलता रहता है, कहीं भी रुकता नहीं है। तो गुरुपा की बहुत बड़ी 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 कृपा है कि गुरुजी मुझे अपना सत्संग सुनवाते हुए जाते हैं पूरे रास्ते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सा संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी ने कुछ बातें मतलब सत्संग के माध्यम से बताया है, वो मैं सारी संगत को बताना चाहता हूँ, जो गुरु जी के लिए इसके लिए मैं शुक्राना करता हूँ। संगत जी, आज मैं एक सत्संग सुन रहा था जिसमें मुझे बताया गया, वो मैं सारी संगत परिवार को बताता हूँ। सारी संगत परिवार, संगत जी आप लोग गाय को रोटी दिया कीजिए। संगत जी, गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गाय को देंगे तो आपको सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। संगत जी, तंगहाली का अगर तंगहाली चल रही है तो सुधर जाएगी, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे गैया माता के द्वारा। संगत जी, और ये कुत्ते को रोटी देना चाहिए। संगत जी, गुरु जी ने ऐसा विचार मन में डाला है संगत के सत्संग के माध्यम से। संगत जी, कुत्ते को रोटी खिलाने से ये होगा संगत जी कि आपको दुर्घटना से बहुत बचाव होगा। आपको दुर्घटनाएं जैसे गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उससे आपको बहुत बचाव होगा, नहीं होगा। कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचेगी, बच जाएंगे। मैं भी अपने जीवन में अमल करूंगा संगत जी, और आप सारी संगत परिवार, अंकल आंटी जी भी ये सारे जीवन में ये बातें अमल कीजिए और गुरु जी का आशीर्वाद पाइए संगत जी। और तीसरी बात ये है कि हर महीने के किसी मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाकर 50 रुपए
हनुमान जी के दान पे पेटी में डाल के चले आइएगा संगत जी। हर महीने में एक एक मंगलवार में के ऐसे कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद सारे संगत परिवार को प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा संगत जी। और गुरु जी की कृपा तो सारी संगत परिवार पर है ये संगत जी। ये बातें सारी संगत तक पहुंचाने के लिए गुरु जी ने मुझे ऐसे मन में शायद विचार दिया है, जिसके लिए मैं गुरु जी का लाख लाख बार करोड़ करोड़ बार शुक्राना करता हूँ संगत जी। संगत जी, सत्संग में मुझसे बोलने में कोई भी भूल गलती हुई हो तो मुझे गुरु जी क्षमा करें। संकट मोचन हनुमान जी मुझे क्षमा करें। मैं अपना सब पुराना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय महादेव, जय गुरु जी। जय संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय माँ शीतला चौकिया माता की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, गुरुपा ही करवा रहे हैं मुझसे। कल मौनी अमावस्या थी तो गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटी अगर कोई भी पितृदोष, किसी को भी पितृदोष है तेरे घर में, या जो लड़ाई झगड़े कलेश का कारण है, वो तेरे पितरों का आशीर्वाद तुझे नहीं मिल रहा, तेरे पितर तुझसे नाराज है, तो गुरुपा ने मुझे उपाय बताए थे, वो मैंने कल करे। एक उपाय जो सबसे पहले मैंने किया कि पीपल के पेड़ पर मुझे कच्चा दूध, पानी, जौ, चीनी और काले तिल डाल के पीपल के पेड़ पर चढ़ाना था और दीपक जलाकर आना था और वहां अपने पितरों को समर्पित करके उनसे क्षमा याचना करनी थी, जो मैंने करी। मेरी पिछले कुछ टाइम से खांसी बुखार की वजह से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल मेरी बॉडी भी ऐसी हुई पड़ी थी, बिल्कुल लेजी। मैं हिम्मत करके मंदिर गई थी और मैंने जैसे ही उस पेड़ के गुरुपा का मंत्र जाप 7 बार करके परिक्रमा करी और जब मैं घर आते आते संगत जी, मेरी बॉडी को ना इतना रिलीफ मिला ना, बहुत रिलीफ मिला। गुरुपा ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरु का अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना करना चाहूंगी। गुरुपा का एक मैसेज और आया था कल रात को कि रात के समय अपने किचन की साफ सफाई करके उसमें एक दीपक जलाना। तब तक मेरे अंकल जी आ चुके थे। अंकल जी आए तो मैं जैसे ही वो करने लगी तो उनकी किसी बात को लेकर मेरी कहा सुनी हो गई बिना वजह ही। बात बहुत बड़ी भी नहीं थी लेकिन फिर भी हो गई। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा मौनी अमावस्या है, आज का दिन तेरे पति पर तेरे पे बहुत भारी है, बिना वजह ही तुम्हारा कुछ ना कुछ लड़ाई का कारण बनेगा। तो गुरुपा आपकी कृपा से ही आपकी बेटी जी रही है, इस घर में रह रही है। आप कृपा करेंगे तो आगे भी आपकी दी हुई जिंदगी में बढ़ती चली जाऊंगी, वरना मुझे पता है मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आज सुबह ही मेरे अंकल जी से मेरी इतनी लड़ाई हुई है फोन पर। वो बार बार कहते हैं तू पागल है, तू ये सुनती रहती है सत्संग, तेरा दिमाग खराब हो गया है। गुरुपा जैसे आप सब पर कृपा करते हैं ना, मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करो। उनका जो भी वशीकरण है, जो भी टोना टोटका किया हुआ है, उसे सब खत्म करो गुरुपा। मैं तो बहुत थक चुकी है, आपकी बेटी बहुत ज्यादा थक चुकी है। ये सब देखते देखते मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से मैं ये सब देख रही हूँ, लेकिन गुरुपा जो आपने दिया उसके लिए भी आपका लख लख करोड़ शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के आपने मेरे पर कृपा करी है उसके लिए तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल की बुद्धि ठीक करो, आप उनका वशीकरण खत्म करो गुरुपा। आप कैसे करोगे ये आप ही जानते हो, मुझे नहीं पता। अपने बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा, मुझे बड़े मंदिर बुला लो। मेरा आज घर पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, या तो मन कर रहा है मर जाऊं
या फिर घर छोड़कर चली जाऊं। मेरे अंकल का इतना गंदा बर्ताव मेरे साथ, बहुत गंदा बर्ताव। गुरुपा कृपा करो अपनी बेटी पर, कल्याण करो अपनी बेटी का। सॉरी संगत जी, मैंने गुरुपा का शुक्राना गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू नहीं किया। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी अपना। गुरुपा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख करोड़ शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जाने अनजाने में मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, आज मैं रो पड़ी हूँ अपना सत्संग शेयर करते करते। मैं आपसे माफी चाहूंगी। मैं नहीं रोना चाहती थी, लेकिन मेरे मन में बहुत ज्यादा डर और बेचैनी बैठी हुई है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, माफी चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सभी सत्संग साथियों को मेरा नमस्कार, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जो है मेरा नमस्कार। आज मेरा बहुत ही खुशी का दिन है। गुरुजी सब पे कृपा बनाए रखें, सभी सत्संग साथियों पे कृपा बनाए रखें, असीम कृपा बनाए रखें। और क्या कहते हैं, आंटी जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उनके ऊपर भी गुरुजी असीम कृपा बनाए रखें। मेरे जो भाई है उसका क्या कहते हैं लड़का हुआ है आज मेरे ही जन्मदिन के अवसर पर। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि शुरुआत में तो ये लग रहा था कि चलो खैर हम लड़का लड़की में कोई फ़र्क तो मानते नहीं हैं। तो ये था शुरू में कि लड़की होगी, क्योंकि जो मेरी भाभी हैं उनके लक्षण इसी तरह से लग रहे थे कि लड़की होगी। वो मीठा मांग रही थी, मीठा खा रही थी, और कॉम्प्लिकेशन तो शुरुआत से ही था। और गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि ये सत्संग सुन कुड़िए, वो सत्संग सुन कुड़िए, तेरे परिवार पर कष्ट भारी है, तेरे बच्चे पे कष्ट भारी है। तो क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते कि हमारा वंश आगे चले। तो लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही। गुरुजी ने तो खैर शुरुआत में ही मुझे बता दिया था आज से 8-9 महीने पहले कि तेरे को घर में भांजा आएगा। लेकिन मेरी मम्मी को शायद मैसेज भांजी के आ रहे थे। तो इस बात में थोड़ा कॉम्प्लेक्शन था कि पता नहीं क्या होने वाला है। फिर आखिर में मैंने आज गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, स्वस्थ हो, ब्लेस्ड हो, आपकी कृपा से हो, भाग्यशाली हो वो भी। तो गुरुजी ने क्या कहते हैं, पहले तो ये था कि नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। पर हमने अपने यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे कि जो डॉक्टर थी कही थी कि नॉर्मल तो होगा ही नहीं, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो। तो हमने सोचा कि शायद ये भाभी के जहाँ पे परिवार वाले हैं वहाँ पे शायद डॉक्टर वो अच्छी है, वो शायद जो है नॉर्मल करवा दे, क्योंकि वो थोड़ा पॉजिटिव बोल रही थी। पर क्या कहते हैं पॉजिटिव बोल रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि क्या कहते हैं बहुत ट्राई किया गया नॉर्मल होने से। फिर एकदम से 2 बार सत्संग में सामने फ्लैश हुए कि तेरे परिवार पे बहुत संकट भारी है, सत्संग सुन, अभी सुन। तो फिर मैंने वो जल्दी जल्दी दोनों सत्संग मैंने सुने। और गुरुजी की कृपा से मेरे परिवार के ऊपर से जो भी थे कष्ट वो कट गए उस सत्संग के माध्यम से। फिर वो जो है खैर नॉर्मल तो नहीं हुआ, ऑपरेशन से ही हुआ। पर गुरुजी की असीम कृपा है कि मेरे को अपने बर्थडे पे बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला। मैं बुआ बन गई और मेरा भतीजा हुआ। उसके लिए जो है अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी लाइफ बहुत ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी शुक्राना। आपने उस बच्चे की लाइफ ब्लेस की जो इस धरती पे है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप उस पर भी जो असीम कृपा बनाए। वो मेरी भाभी की जब नई नई शादी हुई थी तो मम्मी मेरी ले गई थी गुरुजी के दरबार में, बिल्कुल नई शादी होने के 10-15-20 महीने के बाद। बस मेरे भाई नहीं गया। तो गुरुजी से ये अरदास है कि उसको भी जोड़े, मेरे बड़े भाई को भी जोड़े। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
आपका। मेरे दोनों भाइयों की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे दादाजी की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा की लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कल पार्लर गई थी। उस पार्लर में लोगों ने मुझे बहुत इज्जत और सम्मान दिया। वैसे पार्लर वाले कभी चाय नहीं पूछते हैं, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से मुझे कुछ ज़्यादा ही इज्जत मान सम्मान मिलने लग गया है, जो पहले कभी नहीं मिलता था। किसी से नहीं पूछा गया चाय और कॉफ़ी, लेकिन मुझसे बहुत बार पूछा गया। और जहाँ से मैं कपड़े लेने गई वहाँ पे भी गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई थी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करी हूँ और नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी आंटियों को मेरा धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मैं सपने में देखती हूँ कि हम गांव गए हुए थे और वहाँ पर मैं अपने बहन के कमरे में दिखती हूँ, जहाँ पर मैं, मेरे पति, मेरी बहन और मेरी पति की नानी, जो हमारी नानी सास है, वो भी सो रही थी, लेकिन वो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी दिखती है, वहाँ पे हमारे साथ सो रही थी। तो मैं देखती हूँ कि मेरी बहन के कमरे में अलमारी पर मोर की फ़ोटो और कौवे की फ़ोटो दिखती है। तो मैं अपनी बहन से पूछती हूँ कि तुम काकभुसुंडी जी की पूजा भी करती हो क्या? तो वह बोलती है हाँ। और मैं देखती हूँ कि उसी वक्त मेरे पति भी एक फ़ोटो फ्रेम लेकर आते हैं। उसमें मोर का चित्र था और कुछ और भी था, बना हुआ था, पर उसकी अभी मुझे याद नहीं आ रही, पर वह बहुत सुंदर फ्रेम थी। तो वह भी उस फ्रेम को उसकी अलमारी में रख देते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि यह फ्रेम यहाँ क्यों रख रहे हो? तो वह बोलते हैं कि यहाँ पर ही इसकी अच्छी से पूजा हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरी सास वहाँ पर आ जाती है और वह बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो मुझे दवाई दे दो। और मैं यहीं पर सो जाती हूँ। तो हम उन्हें दवाई दे देते हैं और फिर वो, मैं और मेरी बहन कमरे में ही नाचने लगते हैं और फिर मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि मोर तो ठीक है गुरुजी होंगे, लेकिन कौवे का समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ गुरुपा मुझे बताओ कि उसका क्या मतलब था। और गुरुजी, आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई होगी सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। आपने जितना मुझे याद करवाया मैंने उतना ही बोल दिया। और गुरुजी, मेरा एक और सत्संग है कि मैं सपने में देखती हूँ कि मेरी बहन, जो मेरी देवरानी भी है, उसके बच्चे दिखते हैं। वैसे तो वह बड़े हो गए हैं, पर वह मुझे छोटे छोटे दिखते हैं। और मेरे साथ एक और औरत दिखती है जो भी हिमाचल की है। तो मैं देखती हूँ कि हम उसके घर रसोई पर कुछ कर रहे थे और वहाँ पर जोत जगी हुई थी और पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था। तो मैं सोचती हूँ कि अब क्या करूँ। मेरे पास तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने माथे पर लगा सकूँ। उतने में वहाँ पर मेरी बहन के बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि जब कुछ ना हो तो गुरुजी का नाम माथे पर लिख देना चाहिए। तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो उनके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था। फिर मैं देखने लगी कि यहाँ पर मुझे चंदन कहाँ मिलेगा। तो मैंने हल्दी ली और उसे अपने सर पर लगा लिया। फिर वह
फिर जब वह देखती है कि इसने तो हल्दी लगा ली तो वह एकदम से मेरे सर पर अपने हाथ फेरती है और मैं देखती हूँ कि उसके हाथ में हल्दी और चावल लग गए। उतने में मेरी नज़र दिए पर पड़ती है तो उसमें मुझे फूल की तरह दिखता है। तो मैं उसे बोलती हूँ कि देख तेरे दिए में गुरुजी फूल के दर्शन दे रहे हैं। फिर ध्यान से देखने पर लगा कि वह तो कौवा का चित्र बना हुआ है। फिर मैं उसे बोलती हूँ कि यह तो कौवा है, कौवे का चित्र है। फिर वहीं पर मेरी आंख खुल जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि यह क्या गुरुजी मुझे आज 2 बार सपने में कौवे का चित्र क्यों दिखा। गुरुजी मुझे बताना कि ऐसा क्यों हुआ। और गुरुजी कल आपने मुझे सत्संग पर सुनाया था कि तेरे पितर तुझसे नाराज हैं, तो सत्संग पर सुनाया था कि पीपल के पेड़ पर दूध, जल, काले तिल और जौ और चीनी पीपल पर चढ़ाने को कहा था और दिया जलाने को कहा था। और कहा था कि अपने पितरों से कहना कि वह मेरे परिवार पर सुख शांति बनाए रखना। तो वह आज मैंने कर दिया है। गुरुजी आगे आप देख लेना, कोई गलती हुई होगी तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना। आपकी बेटी तो बहुत गलती करती है, प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुजी, संगत जी, ये दोनों ही सपने आज मुझे मौनी अमावस्या की सुबह ही हुए हैं। तो प्लीज़ बताना कि मुझे ऐसा सपने में कौवा क्यों दिखा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और आगे की तैयारी करती हूँ। गुरुजी मुझे सत्संग नहीं सुनाने आता, कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना और मेरे पूरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर और मेरी पूरी संगत परिवार पर और मेरी जो यह सत्संग सुनाएगा उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।